अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेज धातु से बना है, तो क्या आपको लगता है कि सूर्य के प्रकाश के कारण यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है? क्यों? क्यों नहीं? और भिन्न बनाने के लिए प्रकाश के गुणों में क्या परिवर्तन करना होगा? हम इसके बारे में अभी जानेंगे। ध्यान दें कि सतह के प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का कोई उत्सर्जन नहीं होता है। आइए आपतित विकिरण की आवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें और निरीक्षण करें। आपतित प्रकाश की आवृत्ति को लाल से नारंगी तक बढ़ाएं और देखें कि एनोड पर क्या होता है। फिर से नारंगी से पीले प्रकाश तक आवृत्ति बढ़ाएं। ध्यान दें कि जब हम आवृत्ति को लाल से नारंगी से पीले रंग में बढ़ा रहे थे, ये पीले रंग से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो गया। इसीलिए एक न्यूनतम आवृत्ति F min है जिस पर प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इसे धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। क्योंकि विकिरण की तरंगदैर्ध्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, इसलिए हम एक अन्य संबंधित पद को परिभाषित करते हैं जिसे धातु का देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा मैक्स कहा जाता है। यह अधिकतम तरंगदैर्ध्य है जिस पर धातु की सतह से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। आइए अब समझते हैं कि देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य धातु के कार्यफलन से कैसे संबंधित हैं। हम जानते हैं कि किसी धातु का कार्यफलन फाई नॉट धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा है। हम ये भी जानते हैं कि एक आपतित फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल टू H टाइम्स F, जहां H प्लांक नियतांक है और F आपतित विकिरण की आवृत्ति है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। इसीलिए HF या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए फाई नॉट के, या दूसरे शब्दों में F या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए फाई नॉट अपॉन H के। इसीलिए देहली आवृत्ति F min बराबर होता है फाई नॉट अपॉन H के। हम जानते हैं कि विकिरण की तरंगदैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू C बाय F, जहां C प्रकाश की चाल है। अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू C अपॉन F min। ये हमें देहली तरंगदैर्ध्य का एक व्यंजक देता है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू HC बाय फाई नॉट। हमने जो सीखा है उसे और पक्का करने के लिए अब हम एक आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। पोटेशियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट तरंगदैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। पहला, पोटेशियम की देहली आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा, क्या पोटेशियम सतह से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? यह दिया गया है कि कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है और आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए कार्यफलन को पहले जूल्स में परिवर्तित किया जाता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से गुणा करके। तब देहली आवृत्ति की गणना फाई नॉट बाय H के रूप में की जाती है। मानों को प्रतिस्थापित करते हुए हम अंत में देहली आवृत्ति प्राप्त करते हैं, जो है 5.55 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तब अधिकतम तरंगदैर्ध्य C बाय देहली आवृत्ति के बराबर होती है। इसका मान प्राप्त होता है 5405 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। आइए अब प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दें। क्योंकि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य धातु के लिए देहली तरंगदैर्ध्य से कम है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। सारांश, इस सत्र में हमने अध्ययन किया कि किसी धातु की देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर सतह से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इसके विपरीत देहली तरंगदैर्ध्य विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्ध्य है जिस पर प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। गणितीय रूप से
दहली आवृत्ति निम्न व्यंजक द्वारा कार्यफलन से संबंधित है। एफ मिन इज इक्वल टू फाइ नॉट अपॉन एच। दहली तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू एच सी बाय फाइ नॉट। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के हमारे अध्ययन ने अंततः प्रकाश और इलेक्ट्रॉन दोनों के क्वांटम प्रकृति को उजागर किया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और मुझे यकीन है कि हमें बाद में कई बार इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। इसलिए बने रहें।